यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। हसीना का हाथ आलम के लिए मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपने कानों पे। मैं करूंगी आलम से शादी। वादा करोगे? तुम चुन्नी से तो क्या, जिंदगी भर किसी से भी शादी नहीं करनी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे कहाँ चली गई तू मेरी बच्ची? तूने अच्छा नहीं किया ज़ुबैदा। मेरे बच्चे, मुझे कुछ वक्त तो दिया होता बेटा। मैं तुझे अपने हाथों से प्याना चाहती थी बेटा। मुझे क्या पता था कि तुझे हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ेगा। हाय ज़मीना, अरे मैं कहाँ से लाऊं अपने बच्चे को? ज़मीना, ज़मीना, मेरे बच्चे। क्या हुआ है? तू क्यों इतनी उदास है? किसी ने कुछ कहा है क्या? देख, अगर कहा है तो फौरन मुझे बता दे, 2 मिनट में जाके ठीक कर दूंगी। नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं कहा, बट सफीना की वजह से उदास हूँ। उसके जाने के बाद घर में कितना सन्नाटा हो गया है ना। ऐसा लगता है कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। खैर, तुझे तो कोई मसला नहीं है ना? देख, अगर पैसे चाहिए ना तो बता दे, रक्षा चला रही हूँ आजकल। तू भी ना पता नहीं कैसे कैसे काम करने लगी है। यही जिंदगी है। तुझे पता है, रक्षे में ऐसे ऐसे फनकार बैठते हैं, क्या बता। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि हसीना और आलम का ना रिश्ता तय होने वाला है, फिर उनकी शादी भी हो जाएगी। अच्छा बेटा, जब ही तो इतनी उदास बैठी हुई है ना? हाँ, मैंने तो आलम से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, पर वो ही नहीं माना। इतनी प्यारी तो हूं ना मैं, फिर भी। तो फिक्र मत कर, तुझे पता है तेरी ये जो बहन है ना, ये तेरे सारे ख्वाब पूरे करे। सच? तेरी कसम। झूठी कसम मत खाना। अच्छा हाँ, बात सुन, मैं ना तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। चाहिए? जल्दी ला। कब आए और इतनी खामोशी से क्यों बैठे हैं? जी, मैं वो अम्मी से मिलने के लिए आया था। कहाँ है? वो मेहमान आए ना, अंदर उनके साथ बैठी है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, उन्हें बता दिएगा। सुने सुने सुने, थोड़ी देर तो बैठे, अभी तो आए आप।
वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते। जी मेरा मतलब ये था कि आप बहुत कम कम आते हैं ना। तो आपसे मतलब? आपको बुरा लगा? अगर बुरा लगा है तो सॉरी। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? ये मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना कीजिए। जी मैं कोशिश करूंगी आइंदा आपको परेशान ना करूं। आप चाय पियेंगे? अभी अभी बनाइए, अभी लाती हूँ। क्या बात है? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? अब वो ना तुम थे ना भाभी, तो बात करना तारी है। क्या बात है अम्मा? अरे मैं नहीं, तेरी फुफ्फो तुझसे कोई बात करना चाहती। क्या बात है पप्पा? तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई इतनी मुश्किल बात है जो मुंह से निकल ही नहीं रही है। हाँ बेटा, बात तो मुश्किल ही है, लेकिन अगर तू हमारा मान रख ले तो बेटा मैं चाहती हूँ कि अब तेरी और आलम की शादी हो जाए। हाँ बेटा, देखना इधर में दो नहूता थे, एक तो दीदी बदी थे, रौनक में बदल जाए दी। क्या खुशी और क्या गम। जिंदगी ने इतने इम्तिहान लिए हैं कि अब तो किसी चीज का एहसास ही नहीं होता। तुम लोग की यही खुशी है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। पुप्पो, शादी के लिए तो मैं तैयार हो गई हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तेरी दर्द? मैं 1 साल से पहले शादी नहीं करूंगी और कोई मुझसे जबरदस्ती भी नहीं करेगा। मगर तुम 1 साल तक शादी क्यों नहीं करना चाहते? देखो बेटा, कोई बिना वजह की शर्त ना लगा दे। अब मुझ में मजीद दुख और परेशानियां झेलने की हिम्मत नहीं। अम्मा, अम्मा मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं इस तरह तुम्हें बेयारो मददगार कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की भी मोहताज हो। बेटा तू मेरी फिक्र छोड़ दे, तू अपनी खुशी देख, अपना मुस्तकबिल देख। अम्मा, तुम्हें इस तरह छोड़ के क्या मैं खुश रह सकती हूँ? हसीना, तुम इनकी फिक्र ना करो, मैं आलम को कह दूंगा, वो ममानी जान का अच्छे से ख्याल रखेगा। जीते रहो बेटा मालूम, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है मेरी नजर में। ममानी जान, हम आपके बेटों की तरह हैं और आप हमारी माँ की जगह। मैं तैयार हूँ। भाभी, बहुत बहुत मुबारक। देख बालम, मेरे भाई, अब्बा की तबीयत देखी है ना तुम? हर इस हाल में भी
उन्हें तेरी टेंशन है। छोड़ दे यार, अब बदल ले अपने आप को। जो होना था वो तो हो चुका है। कब तक अपने आप को उसकी याद में इस हाल में रखेगा तू? बेटा आलम ठीक कह रहा है, बदलो अपने आप को, हालत देखो। अरे छोटी अमरूद, मैं भी तो कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। बेटा तुम्हारे अब्बा आलम से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं और उनसे भी ये हालत देखी नहीं जा रही। आप लोग फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। बहुत मिस करता हूँ यार, तेरी सारी शरारतें, तेरी बातें, तेरी मस्तियाँ और तेरा प्यार। जब जिंदगी एक बार रूठ जाए ना, तो फिर अरे कुछ छोड़ भी ना यार, सब बातें पुरानी बातें ही हैं। जिंदगी में नई सुबह होने को है। हम सबकी जिंदगी में नया सूरज शुरू होने वाला है। पागल है तू। तेरी सूरत देख के दिल में ख्याल आता है कि काश हम भी तेरे मुकाबिल होते। यहाँ उफ अल्लाह, हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। न जाने क्यों आजकल हर वक्त आपकी याद सताती रहती है। आंखों में हर वक्त आप ही की तस्वीर बसी रहती है, चाहे खुली हो या बंद हो। छोड़िए, अब इतनी भी खास बात नहीं है। आज मैं सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि प्लीज रुकिए मत, बोलिए ना। दिल में एक खौफ सा धड़कता है कि कहीं इनकार ना हो जाए। खुदारा इनकार के खौफ से इजहार को छुपाना ठीक नहीं है। क्या इस नाचीज को ये इजाजत है कि आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे सके? उफ अल्लाह, दस्तक तो वो देते हैं जो दिल में नहीं बसते, और आपने तो मेरी आंखों में, मेरे दिल में कब से बसेरा कर रखा है बाला। लगता है कि जैसे ये सब ख्वाब है, और इस ख्वाब से मेरी आंखें कभी ना खुले, कभी ना खुले, कभी ना खुले। ये मुझे कांटे नहीं निकाले। मन्नी, नन्नी, तूने मेरा सारा इतना चूर कर दिया। हाँ तो जब मगरिब के बाद सोगी थी जल्दी तो यही होगा। जाओ जाके रोटी बनाओ, पूरे घर की झाड़ू में दे रही हूँ। आराम से महारानी साहबा सो रही हैं, दिमाग खराब। ये बदतमीज है, जहाँ से मैं बालन के साथ हाथ देख रही। कब से इंतजार कर रही थी? रिपोर्ट मिल गई? हाँ मिल गई। क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का या लड़की? वो जो पहले रिपोर्ट थी ना, वो दूसरी कतरीना की थी। तुम्हारी रिपोर्ट में डॉक्टर बोला कि तुम्हारे को रसोली है, रसोली पेट में, समझते हैं? रसोली? हाँ। और वो नहीं? कितना तो भी खुश बोल रहे थे हम लोग, खुशियां मना रहे थे। आलम कितना खुश था, दो भाग को काम कर ले रहा था। क्या तो भी मैं उसको बोलूंगा? अरे कैसे मैं उसको अपना मुंह दिखाना रहा? ऑपरेशन अब क्या होगा? खुश तो भी नहीं होगा। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, रसोली निकाल को फेंक देंगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम तो भी करेंगे। मुझे डर लग रहा है। और आलम ने पूछा तो क्या होगा? उसको मैं जवाब देना रहा। तुम फिक्र न करो, तुम सही टाइम पे दवा तो भी खाओ, आराम करो, ठीक है? हंसो तो सही।
मुन्नी, हाँ एक बात करनी है मुझसे। बोल मेरी बहन, क्या बात है? यार तू नाराज तो नहीं होगी ना? मैं कभी तेरी बात से नाराज हुई हूँ क्या? हाँ, तू जिंदगी में कुछ करना चाहती है ना? बड़ा कोई कारोबार है ना? हाँ, वो तो करना चाहती हूँ। बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। हैं? तो इधर आ मेरी बहन, इधर बैठ। अगर तेरे वो सारे पैसों का इंतजाम मैं कर दूँ तो? नहीं, तू सच कह रही है? तू कर सकती है इंतजाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकती। जितनी तुम्हें चाहिए हो ना मुझसे ले लेना। 8 से 10 लाख का तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, एनी टाइम। 8 से 10 लाख? ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लगा है, जरा बता तो सही। हाँ हाँ, लगने ही वाला है, मगर यार एक मसला है छोटा सा। देख नन्नी, खुलकर बता, कहना क्या चाहती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ हो सकता है, तेरे कारोबार चल सकते हैं, तेरे सारे आइडियाज पूरे हो सकते हैं, लेकिन उस शर्त पे कि अगर तू मेरी शादी एजाज अहमद से करवा दे। नन्नी, हाँ हाँ, मगर तूने तो हाँ कर दी ना? हाँ, लेकिन नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अगर तू उनसे शादी करना चाहती है तो मैं खाला जान से बात करूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है नन्नी, कसम से। अच्छा बात सुन, लेकिन फिर तू ये डायलॉग तो नहीं बोलेगी ना कि बहन ने बहन का घर उजाड़ दिया? पागल हो गई है क्या? जिसमें तू खुश है ना, उसमें मैं भी खुश हूँ, देख लेना। हाँ, मेरी बहन। अरे क्या पल रही हो, मुझे भी तो बताओ। खाला, मैं रिश्ते जिंदगी के। ये क्या है रिश्ते जिंदगी से? पर ये किताब तो इंग्लिश में लिखी हुई है। इसीलिए तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया कि आपकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। बहुत किताब पढ़ती हो तुम, हर वक्त किताब का तीरा बनी हुई हो। जरा अपने आप को बदलो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। हैं? खाला क्या हो गया? अच्छी भली तो हूँ। आजकल के जो लड़के होते हैं ना, भले तलाक होते हैं, उन्हें ना लड़कियां भी तलाक चाहिए होती हैं। हाँ खाला जान, लेकिन बड़े कहते हैं कि चालाकी से ज्यादा इखलाक अच्छा होना चाहिए, यही काम आता है। अम्मा अम्मा अम्मा, पता है अब सच में मेरी जिंदगी मेरी होने वाली है। क्या जबरदस्त काम कर दिया अम्मा। अरे क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा है? अरे अम्मा तुम क्या कर रहे हो? सच्चा प्यार पा लेने में जो मजा, जो सुकून और जो खुशी मिलती है ना। फिर माशाल्लाह, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत इम्तिहानों से गुजर के, बहुत तूफानों से लड़ के ये खुशी मिली है मुझे, मेरी हंसी ना मिली है मुझे। ना ना अच्छा, अपनी पागलों जैसी ना हरकतें छोड़ दे। मुझे ये बता, तू आया किस काम से? अम्मा वो बाहर 2 मिठाई के ट्रक खड़े हुए ना, तो खुशी में मिठाई बांटनी है तो पैसे दे दो। वो मिठाई के तरत? और कितने पैसे? बस 2 लाख रुपए दे दो। और अल्लाह, 2 लाख? तो पागल तो नहीं हो गया तू? 2 लाख तो ऐसे माना जैसे 2 रुपये। अम्मा तुम भी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हो। अरे खाला, ये आपसे मजाक कर रहा है। मैं तो डर ही गई थी, मैं समझी ये धरते पैसे मारने आ गया। बहुत चालाक हो अम्मा, पैसे तो बहुत ही निकालती नहीं, वो अलग बात है। तुम दोनों के लिए बताते रखने में अच्छा। तुम तो खुद देखो कितना हो रहा है, इतनी बदलती बात हो रही है। पहली दफा तो अच्छी लग रही है मुझे, और नहीं लगती रहती है। गलत दबा दूंगी तेला में। हाँ, जहाँ मैंने एक्टिंग के लिए पैसे जमा कराए थे ना, हाँ, वो लोग ऑफिस छोड़ के भाग गए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अल्लाह, ये क्या चीज है? हर वक्त हाथ में लेते हुए दौड़ती रहती है। हाय अल्लाह, खाला जान, ये चुन्नी कैसे भूलकर चली गई? इसके बगैर तो वो रहती नहीं है। वैसे अब तुम तो तरदुबा कर रहे हो। वैसे तुम्हारा नाम ना मुन्नी थी दादा, दुबैदा आपा होना चाहिए था। तुम्हारे पास ना नए नए आइडिया होते, जैसे दुबैदा थाला है ना, उनके पास भी नए नए तोतके होते। मुन्नी, मुन्नी,
इधर दे। ये ले लो अपना तत्तू। क्या कर रही हैं आप इससे? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कुछ काम की बात कर लें? काम की बात है, तू बताता रही है। क्यों, मैं क्या हर वक्त मजाक करती रहती हूँ? वैसे भी इस घर में सब अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। बोलूं? हाँ बोलो। वो अगर हम मुन्नी की जगह नन्ही की शादी करवा दें, वो क्या नाम है उसका, इजाज अहमद, मैं उससे बात कर लूंगी। नंबर दे देना मुझे उसका, ठीक है ना? अरे वाह 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 वाह, लिट्टा तिथि थे, थादी तिथि थे, ये तो मदात हो गया भाई। भाई मुन्नी नहीं करना चाहती ना ये शादी, वैसे भी नन्ही बड़ी है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। अरे इससे मैंने पूछा था कि तुम इस शादी के लिए राजी हो या नहीं, इतने हाँ सही था। ये बात तो उस वक्त होनी चाहिए थी ना, तिते तलनी है तिते नहीं तलनी है। तुम लोगों ने तो दुद्धा दुरिया का खेल बना दिया। तो खाला जान, चुन्नी ठीक कह रही है, आप कोशिश तो करके देखिए, अगर ऐसा हो सके तो। अरे तेजी हो सकता है, पहले ही सफीना का मतलब चल रहा था वहाँ पर, और अब ये हो सकता है। तो फिर ठीक है, आप लोगों से जो होता है वो करके देख लें। अगर किसी से कुछ नहीं होगा तो मैं संभाल लूंगी। देखती हूँ मैं कैसे नहीं मानता। अरे इज्जत से शादी हो रही है, इतना रिश्ता हो जाने दो। मुझे तो लगता है ना ये नन्ही की चक्कर में ना इतना भी रिश्ता जाएगा। मेरा तो काम था थमदाना, आगे आप लोगों की मर्जी, करो नहीं करो, बाहर में जाओ। कान फाड़ दिए तो इतला। कतरीना जी, आलम बहुत खुश है, उसको उसकी पसंद तो भी मिल रही ना कतई। हाउ आपको कैसे पता कि वो हसीना से मोहब्बत करता है? मेरे को सब खबर है, मैं उसका बाप हूँ, बहुत कुछ अंदाजा लगा सकता। उसके दांता नहीं देखे, कैसा खिल खिल को हंस रहा था वो उन्हें। भाई आप भी बहुत पुराने पापी हैं, कितना तजर्बा है मोहब्बत का। मोहब्बत के बगैर जिंदगी अधूरी तो भी रहती ना। प्यार करके शादी करने बहुत मजा आता, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती कतई। हाउ आप कितने रोमांटिक हैं। एक बात है कतरीना जी, पता नहीं कब तक जिंदगी गुजरे, कब तो भी चले जाएंगे। भाई ऐसी बातें मत किया करें, मुझे बहुत डर लगता है। एक बात तुम्हारे को बताऊं, मैं अपनी औलाद को बोल दिया हूँ, मेरे बाद अपनी माँ का बहुत तो भी ख्याल रखना कतई। हाउ वैसे वो दोनों बहुत फर्मा बरदार हैं। हाउ ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत तो भी फर्मा बरदार हैं नहीं, पर उनकी माँ है ना, बहुत तो भी लड़ाका औरत थी, इस वास्ते मैं दुबई को भागा। हाउ अच्छा सुने, मैं तो लड़ाका नहीं हूँ ना। कमाल करती हो तुम पारो, बहुत अच्छी हो तुम, क्या तो भी बोल रहे तुम। अरे देव बाबू, चाय बन चुकी है। ठीक कर रही हो चंद्रमुखी। नन्नी, नन्नी, अरे तुझे क्या हुआ आज है? ना कोई गाना, ना कोई लतीफा, ना किसी से बात, और ये मुंह क्यों लटका रखा है? बता ना, हुआ क्या है मेरी बहन? खैर तो है ना? सुबह से तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही मुझे। मैं तेरी बहन हूँ, महसूस कर सकती हूँ, कोई बात जरूर है, बता दे बहन, प्लीज बता दे। कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम चुन्नी को तो नहीं बताओगी ना? वादा करो मुझसे, वो बहुत गुस्से में आ जाएगी और तूफान बपा कर देगी। देख नन्नी, तू मेरा दिल मत हौला, अब बता भी दे, हुआ क्या है? वो जहां मैंने एक्टिंग के लिए पैसे जमा कराए थे ना, हाँ, वो लोग ऑफिस छोड़ के भाग गए, क्या? और पता नहीं कितने लोगों के पैसे खा के बैठे हैं मुझ जैसे। तू सच कह रही है नन्नी? हाँ। तौबा तौबा तौबा, ये तो वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है। खैर तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
मैं कोई मुनासिब वक्त देख के चुन्नी को भी बता दूंगी। तू परेशान बिल्कुल मत हो। बस मुन्नी, मुझे ना ये डर लग रहा है कि चुन्नी को पता चलेगा तो उसको कितना गुस्सा आएगा। आखिर नुकसान तो हुआ है ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन चुन्नी हमारी बहन है, छोटी बहन। हमारी कितनी जिम्मेदारियां उठा रही है, दिन रात मेहनत करती है, रिक्शा चलाती है। अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो फिक्र मत कर, मैं अपने तौर पर समझा दूंगी उसे। अच्छा अब तू मूड अच्छा कर, कोई अच्छा सा गाना सुना ताकि तेरा मूड भी अच्छा और मेरा मूड भी अच्छा। चलो फिर तो कोई दुखी गाना सुनाती हूँ। हाँ चल ठीक है, वही सुना दे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, पर थोड़ा दर्द हुआ चलता है। अच्छा रोना नहीं है ना, अच्छा सा गाना सुना। अच्छा सुन, मैं भी आती हूँ बाहर ना, आलम और खाला बैठे हैं, ठीक है? बात सुना। हाँ आलम मेरा बालम तेरा। आलम बेटा, क्या तो भी हुआ? अकेले बैठे हैं, आज खाना पीना भी नहीं खाए तुम्हें? नहीं अब्बा, भूख नहीं है। अरे क्या तो भी हुआ, मेरे को बता देना। बस अब्बा, जिंदगी ने उलझा के रख दिया है। ना इधर का रहा हूँ ना उधर का। क्या बोलते बेटा? जिंदगी इसका नाम है। आओ एक मशवरा तो भी मेरा मानते, ये साए के पीछू भागना छोड़ दो। अच्छा नको, ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कहीं कहीं नहीं रहेंगे तुम्हें। आओ। हाँ अब्बा, वाकई दुख और गम में अकेले ही जीना पड़ता है। शायद कब साथ छोड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। एक बात है बेटा, जब रोशनी खत्म तो भी होती ना, तो साया होता ना, वो भी साथ छोड़ता कतई। आओ। मुझसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? अब एक बात मेरे को बता दे, क्या तो भी तुम सोचे? अब्बा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, बस बहुत जल्दी टिकट भी कंफर्म हो जाएगा। यार है कि तो बस दुख में इजाफा ही हो रहा है और अब कुछ नहीं। बहुत अच्छा तो भी सोचे बेटा तुम। वाह वाह, बहुत अच्छा तुम सोचे। जाओ दुबई, तुम्हें वहां जाके सेट तो भी हो जाना, समझे मेरा? चल मेरा बच्चा, चल। हाँ, खाना भी ना खा, चल घर को चल। हाँ हाँ हाँ। तेरी तो क्या तो भी हो रहा है रे? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाँ बे, क्या भरम किसको दे रहा है? बदमाशी किसके साथ कर रहा है? चल जा, लड़की है, लड़कियों के बदमाशी नहीं कर। चल निकल चल। अबे तेरी तो दिमाग सटक गया है क्या तेरा? शाबाश, पतली गली से निकल। चल, बात नहीं बड़ा, लड़की है, अंदर जा, झाड़ू पोछे कर, जो तेरा काम है। चल। क्या 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 बोला तू? एक बार और बोल। कह रहा हूँ अंदर जा, झाड़ू पोछे कर, जो तेरा काम है, दिमाग में नहीं लग। चल निकल इधर से। अच्छा, अभी झाड़ू पोछा कर दूं। तेरी तो क्या तो भी हो रहा है रे? अबे तेरी ना, आज जान ले लूंगी मैं। अरे ये क्या कर रही हो? खून निकल रहा है इससे, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, बदतमीजी कर रहा था मुझसे, बदमाशी कर रहा था यहाँ पे आके। सही हुआ इसके साथ, इसको तुम्हें तुम क्या जान लोगी इसकी? तो तुम अब घर जाओ, तो पुलिस केस बन जाएगा, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। काम करो, गुस्सा न को, घर को भी तुम ही जाओ। अरे क्या हाल तो भी किया तुम इसका? उठा रहे इसको अस्पताल लेके जाओ। एम्बुलेंस को कॉल कर। अब घर बच गया आज तू। क्या है यार? क्या है बाबा, जिंदा है? हाँसा तो भी ले रहा। मैं संभाल रहा भाई, संभालो।
बस इसी दिन से डर लगता था मुझे कि ये सब कुछ किसी ना किसी दिन होना ही है। ये सब क्या कर दिया तूने चुन्नी? कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? कोई हमारे मोहल्ले में आके बदमाशी करेगा और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगी? अब पता चलेगा ना जब पुलिस आएगी और तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। अरे थोड़ी सी तो अकल से काम ले लिया होता तुमने। लड़कियों के तुम पूरे मोहल्ले में फड्डे और लड़ाइयाँ करती फिर रही हो यार। अजीब बात है, कितने डरपोक हो तुम सबके सब। अम्मा पुलिस आए ना तो इसको उनके हवाले कर देना, फिर देखेंगे इसकी दादागिरी। चुप हो जा गुड्डू, क्यों डरा रहा है हमें? मोहानी जान डरा नहीं रही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर उन लोगों ने इस पे केस कर दिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुम्हें बात सुनो, तुम्हें उसको इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? बस तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आएगी ना, संभाल लूंगी मैं। तुम लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? चुन्नी तू क्या कह रही है? और तुम ना मुझे पुलिस से बार बार डराओ मत। पुलिस आएगी ना तो तुम्हारा नाम भी ले लूंगी कि तुम भी मेरे साथ थे उस फड्डे में। चलो बस करो, अब तुम बाहर ना जाना जब तक ये मसला हल ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मोहानी जान, खुदा का वास्ते टिक के बैठ जाना घर पे। चुन्नी क्या जरूरत थी इतना बड़ा झगड़ा करने की? अब देखा ना मसला बन गया ना। तुम लोग मुझे क्यों कोस रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो और नहीं तो क्या, किसको कोसें? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये हीरो बनने की? वो लड़का हमारे मोहल्ले में आकर बदतमीजी कर रहा था मुझसे, बदमाशी दिखा रहा था मुझे। अगर उसके साथ ऐसा ना करती तो फिर क्या कर। रहने दो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही। चुन्नी अगर बालम नहीं होते और हमारी मदद ना करते तो तू हवालात में होती इस वक्त। बिल्कुल सही कह रही है। अगर बालम नहीं होता ना तो वाकई तुम्हें कौन छुड़ाता? सोचा है कभी तुमने? बहुत ज्यादा ही बदमाश बनती जा रही है। अब तुम शराफत से ना हैदराबाद का रास्ता नापो, और हमारे लिए कोई मस्जिद तमाशा खड़े करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसी के भले के लिए तो कह रही हूँ यार। क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं वापस हैदराबाद चली जाऊं? चुन्नी तूने सुना नहीं था कि बालम क्या कह रहे थे? तेरी जान को खतरा है, तू समझती क्यों नहीं है? जब ही हम तुमसे कह रहे हैं, अब तुम जाने की तैयारी करो बस। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहूंगी मैं यहाँ। तुम लोगों को परेशान भी नहीं करूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। नहीं चुन्नी, हमारी खुशी इसमें है कि तू सलामत रहे। अल्लाह तुझे जिंदगी दे बहन। हाँ मेरा बच्चा, हम तेरी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। चली जाऊंगी मैं। अब ऐसी शक्लें मत बनाओ, परेशान मत हो तुम लोग। हम परेशान नहीं हो रहे, बालम इसका है और आलम मेरा। बस तू अपना बहुत ख्याल रखना, हमारी फिक्र छोड़ देना, ठीक है? ये नहीं सुधरेगी ना। मेरी प्यारी बहन। बालम बात सुन, एक बात मानेगा मेरी? बहुत जरूरी बात। हाँ बोल, लेकिन देख कोई उल्टी बात मत करना, मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। सुबह सुबह उस चुन्नी की बच्ची ने दिमाग खराब कर दिया। अब यार उसके मुंह मत लगा कर, वैसे बहुत अजीब सी है वो। कह रही थी इजाज अहमद ठीक आदमी नहीं है, मुन्नी से मैं शादी कर लूं। कसम से जिंदगी में पहली बार कोई सही बात कही उसने। मैं भी तुझसे यही बात करने आ रहा था। क्या तुम सबके सब पागल तो नहीं हो गए हो? इसमें पागल की क्या बात है? अच्छी है, खूबसूरत है। इतनी हमदर्दी हो रही है तो तू कर लेना शादी। मैं क्यों कर लूं भाई? मेरी तो हसीना से बात पक्की हो गई है। तो क्या हुआ, दोनों से कर ले शादी। पागल वागल तो नहीं हो गया? कैसे दोनों से कर लूं? नहीं नहीं, एक काम कर, तू हसीना को छोड़ और मुन्नी से कर ले शादी। नहीं नहीं यार, पागल हो गया है क्या? तो तुझे हो क्या गया है? इतनी मुश्किल से तो मेरी हसीना से बात बनी है। तो मेरे भाई फिर मेरा पीछा भी छोड़ दे और आइंदा इस टॉपिक पे बात नहीं करना। मतलब तू मुन्नी से शादी नहीं करना चाहता? अरे यार, अब क्या अपने गले में ढोल डाल के पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं मुन्नी तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहता? समझे तुम लोग? चल चल मेरे भाई, तू गुस्सा नहीं कर, समझ गए सब। लेकिन कभी भी मूड बने तो बता देना। अच्छा चलना, तू बहुत गुस्सा करता है, हर बात पे गुस्सा करता है यार। उफ, क्या करूं मैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है भाई? ये लो फुप्पो, गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह, आज सूरज ताते निकल दिया तो ये धर्म धर्म समोसे आ रहे भाई। पानी आ रहे मुंह में।
पता है, दुकान के सामने से गुजरा तो समोसे देख के आपा की याद आ गई। कितने पसंद थे ना उन्हें समोसे, बहुत पसंद। मेरी बच्ची, मेरी आंखों के सामने तो हर वक्त उसका चेहरा रहता, उसकी हर बात याद आती है। याद तो मुझे भी आती है सफीना थी, लड़ती थी, ददरती थी, मगर थी बहुत अच्छी। वो लड़ने झगड़ने में क्या रखे, 4 दिन की होती है जिंदगी। 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बाद हंस के गुजार ले तो अच्छा है। क्या मतलब 2 दिन बाद ही? अरे फुप्पो, मेरा मतलब तुम नहीं, हम सब थे कि हम सबकी जिंदगी के 2 दिन बाकी हैं। हम सबको प्यार मोहब्बत से मिल बांट के रहना चाहिए। वैसे भी हम जिंदा लोगों की कदर नहीं करते, मरने वालों को याद करते। तो उसके लिए सब तो मिलते रहना चाहिए, आपस में धधड़े ना हो। अरे बस कर दो तुम लोग, माँ के दुख का एहसास ही नहीं है तुम लोगों को। अरे जब मैं माँ होकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तो तुम लोग नहीं कर सकते हो? तुम लोग मिलजुल के नहीं रह सकते हो? आपस में प्यार सलूक से नहीं रह सकते हो? संभालो अपने आप को। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। छोड़ के आ गया उस चुन्नी को, बिठा दिया हैदराबाद वाली बस में। मैं भी जा रहा हूँ तो भाई। क्या? बस अम्मा, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। बालम, तुम्हारे कहने पर मैं आलम से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेला? बस अब तुम अपना वादा निभाओ। इश्क है और हाँ, रब्त है, मेरे भाई को कोई दुख मत देना। जिंदगी दर्द है, कर्ब है, वक्त है, जिंदगी यही है, यही है, यही है जिंदगी।